कक्षा 12 यूपी बोर्ड की हिंदी कक्षा में एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं। संस्कृत में महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पहला अनुच्छेद पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा है, आज दूसरा पढ़ते हैं। पहले में ये पढ़ लिया कि मदन मोहन मालवीय जी ने अधिवक्ता का काम शुरू किया, वकील का काम हाई कोर्ट इलाहाबाद में शुरू किया था। ये भी हमने पढ़ा कि इनके उदार स्वभाव, इनके मधुर व्यवहार, इनके सुंदर वाणी के कारण न केवल इनके मित्र बल्कि जज भी, जो न्यायालय के जज वगैरह थे, वो भी इनके मित्र थे। अब आगे देखिए कहा गया है कि महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यात् न कदापि भ्रश्यन्ति। तात्पर्य कि जो महापुरुष होते हैं वे कभी भी अपने निश्चित लक्ष्य से जरा सा भी भटकते नहीं। जैसे कहा गया है महापुरुषाः, अर्थात महापुरुष लोग लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक का अर्थ सांसारिक, लौकिक का अर्थ सांसारिक और प्रलोभन का मतलब होता है लालच। प्रलोभन का अर्थ लालच। जो वास्तव में महापुरुष होते हैं वो किसी चीज की लालच में नहीं पड़ते, वो किसी एक चीज के लिए उनका जीवन नहीं है, और किसी भी मनुष्य का जीवन एक चीज के लिए नहीं है, किसी एक की लालच में आगे के लिए रुकना ठीक नहीं। तो कहते हैं जो महापुरुष होते हैं वो लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः, बद्धाः अर्थात बंध करके, लौकिक प्रलोभनों में, सांसारिक लालच में बंध करके नियत लक्ष्यात् न कदापि भ्रश्यन्ति। देखिए लक्ष्यान्न लिखा गया है, ठीक है, लक्ष्यान्न कदापि, कदापि का मतलब होता है कभी नहीं। भ्रश्यन्ति का अर्थ भटकना, ठीक है, भ्रश्यन्ति का अर्थ है भटकना कहा गया है। और लक्ष्यान्न जो है इसको हम अलग अलग करें तो हो जाएगा लक्ष्यात् धन। अब महापुरुषा अर्थात महापुरुष लोग नियत लक्ष्यात्, नियत माने निश्चित, ठीक है, लौकिक प्रलोभनेषु अर्थात सांसारिक लालच में बंध करके, नियत अर्थात निश्चित, लक्ष्यात् न कदापि भ्रश्यन्ति, अपने लक्ष्यात् न लक्ष्य से नहीं कभी भी भटकते हैं। महापुरुष कभी भी अपने निश्चित लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। फिर देखिए कहा गया है कि देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोतु। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा, कह रहे हैं देश सेवा में लगा हुआ। अनुरक्त माने होता है समर्पित, अनुराग शब्द का अर्थ प्रेम, मैंने बताया है। और जो जिसके मन में देश सेवा से ही प्रेम है, देश का ही प्रेम भरा हुआ, वही देश के प्रति अनुरक्त है, अनुरागी जिसको कहते हैं। तो मालवीय जी देश सेवा में समर्पित थे, देश सेवा से इनको बड़ा लगाव था, उसी में इनका अनुराग था, उसी में इनका प्रेम था। इसलिए यह महापुरुष, यह युवा व्यक्ति, यानी कि जब ये युवा थे तभी तो ये वकालत कर रहे थे, यह व्यक्ति उच्च न्यायालय की परिधि में बंध करके नहीं रह सका। उच्च न्यायालय की परिधि में ना रह करके मालवीय जी ने देश सेवा के आंदोलनों में भाग लेना आरंभ कर दिया। उस समय हमारे देश में पंडित मोतीलाल नेहरू और सबसे बढ़कर लाला लाजपत राय जैसे महापुरुष क्रांतिकारियों ने आंदोलन के लिए युवाओं को आमंत्रित किया था, तो मालवीय जी भी उसमें कूद गए देश सेवा में। तो यही चीज पढ़ते हैं, कहा गया देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा में अनुरक्त अर्थात लगा हुआ, अयम युवा, यह युवक उच्च न्यायालयस्य परिधौ, परिधि अर्थात वही घेरा, उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की परिधि में, हाई कोर्ट की सीमा में स्थातुम रहने में ना शक्नोत, समर्थ नहीं हुआ। यह युवक देश सेवा जिसकी भावना थी, जो देश सेवा से ही प्रेम रखता था, वह उच्च न्यायालय की परिधि में बंध करके नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी, फिर देखिए प्रभृति शब्द आया, प्रभृति भी अर्थात इत्यादि। पंडित नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य अर्थात दूसरे राष्ट्र नायक सह अर्थात
कहते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राजनेताओं के साथ ये भी मालवीय जी भी देशस्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतरित हुए। ठीक है, फिर से देखिए, देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा देश सेवा में लगा हुआ यह युवक उच्च न्यायालय से परिधौ उच्च न्यायालय की परिधि में स्थातुम रहने में, स्थातुम का अर्थ है रहने में, ना शक्नोति समर्थ नहीं था, वैसे कह सकते हैं रह नहीं सका, न शक्नोत का अर्थ होता है सका, अर्थात रह नहीं सका, कहाँ, उच्च न्यायालय की परिधि में बनकर। और पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि राष्ट्र नायक अर्थात राजनेताओं के सह अर्थात साथ, राजनेताओं के साथ सो माने हुए मालवीय जी मालवीय जी भी देश से देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में अवतरित हुए यानी कि प्रवेश किए। अब इनकी सेवा समर्पण को देखते हुए जब दिल्ली में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हो रहा था, तब महामना मदन मोहन मालवीय को कांग्रेस 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, कहा गया है कि देहल्याम अर्थात दिल्ली में, प्राचीन काल का इतिहास पढ़ोगे जब पृथ्वीराज चौहान वगैरह का, तब वास्तव में उस समय दिल्ली न लिख करके देहली लिखा जाता था। ठीक है, ये था शब्द देहली, इसको संस्कृत में कहा गया है देहल्याम। ठीक है, और इसका क्या है दिल्ली, कहते हैं देहल्याम दिल्ली में त्रयोविंशति, विंशति माने होता है 20 और त्रय जुड़ गया अर्थात 3 और जुड़ा तो 20 और 3 23, त्रयोविंशति तमे अर्थात 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने, कांग्रेस के अधिवेशन में अर्थात 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अयम अर्थात इन्होंने, यह अयम का अर्थ होता है यहाँ पर इन्होंने, कौन, मालवीय जी ने, कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में मालवीय जी ने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। ठीक है, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में महामना मालवीय जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद को अलंकृत किया था। कैसे देखें, देहल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अर्थात कांग्रेस के अधिवेशन में अयम इन्होंने अध्यक्ष पदम, अध्यक्ष के पद को अलंकृतवान, अलंकृत किया या सुशोभित किया था। फिर भारत में अंग्रेजों का एक और कमीशन आया था, एक और एक्ट लागू हुआ था, आप जानते हैं रोलेट एक्ट। ठीक है, सारे एक्ट के विरोध ही हो रहे थे आंदोलन के समय में। रोलेट एक्ट का विरोध हुआ, उसी समय साइमन कमीशन आ गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु पड़े और रोलेट एक्ट भी उस समय खास था, इसके विरोध में बहुत से आंदोलन हो गए थे। तो देखिए, कहते हैं रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य, इति अर्थात ऐसा, और आख्यस्य माने होता नाम भी, आख्यस्य, आख्या का अर्थ है नाम के, रोलेट एक्ट नाम के इस विधेयक का, विधेयक समझते हैं आप ना, उसी को कानून था ये भी एक, ठीक है, कह सकते हैं हम विधेयक, रोलेट एक्ट नामक इस विधेयक, यहाँ नाम विधेयक शब्द नहीं दिया है, बस इत्याख्य से कहा गया है, हमने जोड़ दिया रोलेट एक्ट इत्याख्य से, रोलेट एक्ट नामक विधेयक के विरोध में अस्य अर्थात इनके, मालवीय जी के ओजस्वी भाषणों, इनके ओजस्वी अर्थात प्रभावशाली भाषण को श्रुत्वा सुन करके आंग्ल शासका, अंग्रेज शासक, अंग्रेज लोग भीता जाता, भीता माने भयभीत, जाता माने हो गए। रोलेट एक्ट का जब विरोध हुआ, सभाएं हुई, आंदोलन हुए, तो मालवीय जी ने ऐसा ऊर्जापूर्ण भाषण दिया, संबोधन किया कि अंग्रेज शासक
अस्य इनके ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, इनके ओजस्वी ऊर्जाशील प्रभावशाली भाषण को सुन करके अंग्रेज शासका या आंग्ल शासका, अंग्रेज शासक, आंग्ल माने अंग्रेज शासका भीता जाता भयभीत हो गए थे। बहुबारम कई बार कारागारे अर्थात जेल में निक्षिप्तो अपि भेज दिए जाने का, निक्षेपण माने भेजना या डाल देना, जेल में डाल देना, बार बार जेल में डाले जाने के बाद भी, भेजे जाने के बाद भी मालवीय जी ने देश सेवा के व्रत को, संकल्प को नहीं त्यागा। देखिए कहते हैं बहुबारम अनेक बार, कारागारे जेल में, निक्षिप्तो अपि भेजे जाने पर भी, अयम वीरः, अयम माने इस, वीरः वीर ने, देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को, व्रत का क्या होता है? संकल्प, देश सेवा के संकल्प को ना अत्यजक, नहीं त्यागा। दो शब्द हैं, देखिए ना अत्यजक, इसको हम निषेध करते हैं, ना अत्यजक, ना माने नहीं और अत्यजक भूतकाल का अर्थ है तो त्यागा। इन्होंने देश सेवा के संकल्प को नहीं त्यागा, निरंतर देश सेवा में लगे रहे। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर अस्य, इनका, मालवीय जी का, समान अधिकार अस्ति, बराबर अधिकार था, अर्थात जितने विद्वान ये हिंदी के थे उतने ही संस्कृत के और उतने ही अंग्रेजी के भी थे। इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। आज इतना ही। एक चीज और, आने वाले 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, उस दिन सुबह 7 बजे, या आप लोग फिर से तय कर लेंगे समय, आप ही लोग बताएंगे, जो भी समय होगा उस समय आपको लाइव क्लास के माध्यम से एक क्विज कंपटीशन करते हैं। ठीक है, हम आपसे कुछ प्रश्न लेकर विकल्पीय आएंगे, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्य सौंदर्य से संबंधित, जो आपसे पूछेंगे और जो सर्वाधिक उत्तर देता है उसको हम सम्मानित करेंगे। तो आप लोग तैयारी बनाए रखिएगा और मिलते हैं लाइव क्लास में 14 सितंबर सोमवार। ठीक है, धन्यवाद।